तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, आपका रोटेशनल काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम आप लोग को होमवर्क था, बना लिए हैं आप लोग? अगर डाउट है तो बोलिए, हम बतलाते हैं उसका प्रॉब्लम सारा। जो जो क्वेश्चन नहीं बना है 1 नंबर से लेकर 10 तक नंबर तक में, ऐसे और वहाँ का बोलिए, हम बताने के लिए तैयार हैं सारा क्वेश्चन। बोलिए, क्वेश्चन बताइए, नहीं तो बोलिए सर पूरा बता दीजिए, हम पूरा बतला देते हैं। रोटेशनल काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम, चलिए हम बता ही देते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन आप लोग बोल नहीं रहे हैं तो क्या करें हम, है ना। देखिए सबसे पहले तो हम एक दो क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको बनाना पड़ेगा। पहला नंबर, बीच में फार्मूला भी पूछेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए क्या कहता है, व्हील इज मेकिंग रिवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक चक्का है जो घूम रहा है, चक्का इसी तरह से चलता है, और ये चक्का जो है आपका रोटेट कर रहा है ना। चक्का जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। क्वेश्चन में कहा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा 1 कहेंगे, क्योंकि एंगुलर है यहाँ पर, यू के बदले यहाँ पर आता है 0 है। जबकि ओमेगा 2 जो है आपका 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है आपका, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और कहता 4 सेकेंड में आया है। इन टाइम जो लगा है, टाइम टेकन जो है आपका वह 4 सेकेंड है, इस बात को समझ लीजिए। 4 सेकेंड है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग 4 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है कि क्या होगा ये बताइए। तो देखिए आपका दो वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इस तीनों को मिला करके एक फार्मूला तो जरूर होता है, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, यानी v बराबर u प्लस ए टी। एकदम सीधा सीधा है, बात समझ लीजिए। तो ओमेगा 2 जो है 100 रिवोल्यूशन है, ये 0 है, प्लस अल्फा और टी है 4 है। तो यहां से 4 से डिवाइड कर दिएगा तो अल्फा हो जाएगा 25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से। अब कहता है टोटल एंगल रोटेटेड कितना हुआ ये बताइए। तो बी नंबर में तो आपको x बराबर यूटी, x बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से। तो यहां से जब थीटा लिखेंगे तो ओमेगा तो 0 है, इंटू 4 प्लस हाफ अल्फा कितना है 25 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा हो गया 200 रिवोल्यूशन। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। बन गया अगला क्वेश्चन कि फिर बताएं हम? देख लीजिए यहाँ पर बन गया। देखिए सेकेंड नंबर प्रॉब्लम क्या है उसको देखिए। A wheel rotating with uniform angular acceleration cover 50 revolution in the first 5 seconds after the start, है ना। A wheel rotating with uniform angular acceleration cover 50 revolution in the first 5 seconds after the start। फिर स्टार्ट है यानी ओमेगा 1 फिर से 0 होगा। आपका कवर है 50 रिवोल्यूशन। कवर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर। कवर 50 रिवोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा जो है 50 रिवोल्यूशन दिया हुआ है। ये बात समझ लीजिए। पहले स्टार्ट किया है और 50 रिवोल्यूशन तय कर लिया, 50 रिवोल्यूशन इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड मतलब टी बराबर 5 सेकेंड दे दिया है। फिर कहता है आप फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी इन द 5 सेकेंड।
एंगुलर से देखिए, अब थीटा ओमेगा 1 और टी के टर्म में एक ही वो फॉर्मूला है, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख लिए ध्यान से। अब थीटा जो है 50 रिवोल्यूशन है, ये 0 है, हाफ अल्फा 5 का स्क्वायर, तो अल्फा बराबर हो गया 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। बी पार्ट में कहता है एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, यानी ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। देख लिए ध्यान से, तो ओमेगा 2 इक्वल टू होगा ओमेगा 1। ओमेगा 1 का मतलब क्या हो गया आपका, समझ लिया बात को अच्छी तरह से, 0 प्लस अल्फा टी, तो 4 इनटू क्या टी मतलब 5, यानी ओमेगा 2 जो हो गया आपका 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया। देख लिए, आपको अब अनुभव हो रहा होगा कि बिल्कुल यह तो वही काइनेमेटिक्स है। तो आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, यानी थर्ड नंबर प्रॉब्लम जल्दी से सोल्व कीजिए। थर्ड नंबर प्रॉब्लम जो है जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर प्रॉब्लम कहता है व्हेन starting from rest is uniformly oscillated at 4 radian per second square for 10 seconds. It allowed to rotate uniformly for next 10 seconds and finally brought to rest in the next 10 seconds. Find total angle rotated by the wheel. ये बात समझ लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन सोचिए कि क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन पर नजर डालिए। यह क्वेश्चन कितने लोग से बन गया ये बताइए। थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखिए, मैं बताता हूं, कोई हाथ नहीं उठाए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पंखा आपके घर में चल रहा होगा छत के ऊपर, जब पहली बार स्विच ऑन करते हैं तो पंखा क्या होता है, धीरे धीरे चलता है, ऐसे धीरे धीरे उसका रफ्तार बढ़ता है 2-4-5 सेकेंड में, अब फिर फुल स्पीड में चलने लगता है। तब क्वेश्चन में एससी वर्मा कह रहे हैं कि एक चक्का है गाड़ी का, वह स्टार्ट किया, उसका एक्सेलरेशन दिया था तो उसका स्पीड बढ़ते गया 10 सेकंड तक रफ्तार बढ़ते चला गया। फिर 10 सेकंड के बाद जो रफ्तार था ना, उसी रफ्तार से अगला 10 सेकंड तक वो घूमते रहा। फिर अगला 10 सेकंड में वो धीरे धीरे फिर से रुक गया। तो कितना चक्कर मार लिया उस दौरान, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। कितना फेरा पंखा घूम गया होगा ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, मजा आ जाएगा। हम तो इतना ही कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। बस आप बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे कह रहा है, उस बात को समझिए। आप एक्सपेरिमेंट के दौरान आप सोच सकते हैं, अभी भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कहिए कैसे कर सकते हैं सर? तो अभी है रूम में पंखा चल रहा होगा, उसको बंद कर दिए थोड़ा देर के लिए, बंद हो जाएगा। स्विच ऑन कीजिएगा तो कम से कम पंखा को रफ्तार पकड़ने में 5 सेकंड तो जरूर लगता होगा। एसी वर्मा 10 सेकंड दिए तो मान लीजिए कि 10 सेकंड में रफ्तार पकड़ा है, तो क्या शुरुआत सेकंड में जितना चक्कर मारा होगा अगला सेकंड में उतना ही चक्कर मारेगा, उसके अगला सेकंड में उतना ही चक्कर मारेगा। रफ्तार बढ़ जाएगा तो चक्कर ज्यादा तेज मारेगा वो।
तो क्वेश्चन में यही कहा जाए कि स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बाद उसका रफ्तार बढ़ते जा रहा है, 10 सेकंड में वो फुल पिकअप में पहुंच गया। अब फुल पिकअप में फिर 10 सेकंड तक घूमते रह गया है और अगला 10 सेकंड तक फिर वो धीरे धीरे रेस्ट में आ गया है। तो कह रहे हैं कि टोटल कितना एंगल रोटेट किया। तो जितना फार्मूला आप पहले पढ़े हैं उतने फार्मूला में कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि एक ही बार में इसका सॉल्यूशन कर दे। जरा सोचिए इसमें कितने तरह का मोशन है। चलिए अब हम आप लोग से पूछते हैं। चलिए शुभम राज आप बताइए इसमें कितने तरह का मोशन है, ये आप बताइए। नहीं बताइएगा। चलिए आप माइक ऑफ कीजिए। गौरव आप बताइए कितने तरह का मोशन है। 3 टाइप सर। कौन कौन? पहला तो एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा दूसरा यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, तीसरा डिसलरेटेड। रिटार्डेशन। बन गया है क्वेश्चन ये आपसे? अभी बना रहे थे सर। अच्छा ठीक है, तो हम बता देते हैं, जल्दी हो जाएगा काम आपका, है ना। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपने सही कहा। तो पहले फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, पहला 10 सेकेंड की बात कीजिए, स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ω1 0 है। चलिए पूरा अगर लिखिएगा ना तो बहुत लंबा ही चला जाता है, इसे लिख के बता दें। देखिए एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल टर्म इसका बहुत लंबा लंबा, इसलिए सिंबल से काम चलाते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो ω1 है वो 0 होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर जो है 4 है आपका। क्या सॉरी, अल्फा बराबर कितना? हाँ 4 दिया हुआ है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। जब आप इसको स्टडी करने लगिएगा तो अब क्या कीजिएगा, और टाइम 10 सेकंड है, पहला 10 सेकंड लिखा हुआ है, तो आप ω2 इक्वल टू ω1 प्लस अल्फा टी लगा लीजिए पहले। ω2 इक्वल टू आएगा 0, 4 इंटू 10, 40 रेडियन पर सेकेंड आ गया। देख लीजिए ध्यान से। और θ1 पहला 10 सेकंड में कितना दूरी किया गया उसको θ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे, तो θ1 हो जाएगा 0, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यानी 200 रेडियन आ गया। देख लीजिए ध्यान से, ये पहला स्टेप में हुआ। और नेक्स्ट 10 सेकेंड जो है यह यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है आपका ये वाला सेकेंड। लेकिन यहाँ का वेलोसिटी क्या लीजिएगा, तो यहाँ का एंगुलर वेलोसिटी जो लीजिएगा आप, वेलोसिटी क्या लीजिएगा आप? ओमेगा, तो ओमेगा लिखिएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। समझ समझ के लिखना है। कहिए क्यों सब 40 लेंगे? तो अभी तो हम बताए थे कि पंखा चालू हुआ, उसका रफ्तार बढ़ते बढ़ते 10 सेकेंड में बढ़ के हो गया 40। अब 40 से घूम रहा है अगला 10 सेकेंड, तो 40 क्या होगा, यानी इसका लास्ट वेलोसिटी जो है, इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी हमेशा के लिए वेलोसिटी हो गया 10 सेकेंड तक। और यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू जो होता है ओमेगा इंटू टी होता है। देख लीजिए ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन में एक्स बराबर वी टी, तो एक्स बराबर वी टी, तो 40 और गुने 10 यानी 400 रेडियन आ गया आपका θ2 सेकेंड टाइम में। देख लीजिए ध्यान से। और नेक्स्ट 10 सेकंड की बात कीजिए, अगला 10 सेकंड की बात कीजिए, फिर उसके अगला 10 सेकंड की बात कीजिए। तो फॉर
नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड में चलिए, और अब की बार ये डिसलरेटेड है, यानी कि स्पीड घट रहा है। तो इस कंडीशन का इनिशियल वेलोसिटी क्या लीजिएगा उसको सोचिए। तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1 जो होगा वो 40 रेडियन पर सेकेंड होगा इस कंडीशन का, क्योंकि अब रुक रहा है। तो ओमेगा 2 इक्वल टू 0 होगा, और टाइम तो 10 सेकेंड है ही, तो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी पहले लगाना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, इनिशियल जो है आपका 40 हुआ, अल्फा नहीं पता है लेकिन टाइम 10 हुआ, अल्फा बराबर -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब θ3 लास्ट में जो है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यूटी होगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो θ3 बराबर लिखिएगा ओमेगा 1 डी, ओमेगा 1 था आपका 40 इंटू 10 प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू -4 आया है इंटू 10 का स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से। तो θ3 बराबर आ गया 400 माइनस 200, यानी θ3 बराबर आ गया 200 रेडियन। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो θ1 आया था आपका 200, फिर आया था 400, फिर आया था 200 आया लास्ट में भी, टोटल 800 रेडियन आ गया आपका आंसर। अगर किन्हीं को कुछ समझने में दिक्कत है तो बोलिए। पूरा बोर्ड भर गया, जबकि बहुत जगह टर्म नहीं लिखे तब, यानी सिंबॉलिक से रिप्रेजेंटेशन से काम ले रहे थे तब, नहीं तो लैंग्वेज इसी तरह से लिखने लगते ना। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते समय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही ज्यादा यूज करते हैं। नहीं तो देख रहे हैं ना, लैंग्वेज अगर लिखने लगिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी है वो है, तो आपका एक ही क्वेश्चन जो आपको लगता है वो बहुत लंबा चला जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। और कोई परेशानी है तो बतलाइए हमको। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताइए, या कोई दूसरा मेथड से बनाए हैं ये भी हमको समझा सकते हैं, और भी मेथड से बनेगा। देखिए, अब इसी क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन को बहुत तरह से बनाया जा सकता है, बस आप सोचिए केवल, और देखिए फट से आंसर आ जाता है। आप इतना में भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इतना ही जगह में इसी क्वेश्चन को। एससी वर्मा का जो 3rd नंबर प्रॉब्लम है, इसको आप इतने ही में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ग्राफिकल व्यू, ग्राफ मेथड का यूज करना पड़ेगा। ग्राफ मेथड, और ग्राफ मेथड में क्या करना पड़ेगा वो सोच लीजिए आपको। यहां से अब आप क्या कीजिए, एक ग्राफ खींचिए। पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचिए। पहला ग्राफ था एक्सेलरेटेड मोशन का। कैसा ग्राफ था? एक्सेलरेटेड मोशन का। तो बताइए एक्सेलरेटेड मोशन में ओमेगा और टी का ग्राफ कैसा होगा? पिछले क्लास में याद करने का तरीका बता दिए थे, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मेरा बात तो मानना पड़ेगा ही आपको। यहाँ पर जो है ऐसा चलेगा आपको, और कितना सेकंड के लिए चलाइए? ओनली फॉर 10 सेकंड, ये 10 सेकंड के लिए था। और फिर इधर ये स्पीड कितना हो गया? तो आपको पहला केस में जो है स्पीड निकालने में ज्यादा कोई टाइम आपको नहीं लगेगा, बस इतने ही समझ लीजिए अच्छी तरह से। कैसे? तो आपको पता है कि ओमेगा 2 इक्वल टू होगा ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, और ओमेगा 1 0 है, अल्फा 4 है, इंटू 10 यानी कि 40 आ गया। यानी यह पोजीशन आपका 40 रेडियन पर सेकेंड का आ गया।
अगला 10 सेकेंड जो है यूनिफॉर्म मोशन का था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये ग्राफ आपका ऐसा चलेगा अगला 10 सेकेंड तक, और अगला 10 सेकेंड तक उसी रफ्तार से चला, इसलिए टेंशन नहीं है, यहाँ केवल 20 सेकेंड हो जाएगा। अगला 10 सेकेंड में रुक गया गाड़ी, तो अगला 10 सेकेंड में रुक गया तो आने एंगुलर वेलोसिटी फिर से 0 हो गया, और जब 0 हो गया तो यहाँ 30 सेकेंड हो गया, क्योंकि अगला 10 सेकेंड में 0 हुआ है। क्या ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया बात हम कैसे खींचे? जो देख लीजिए, पिछले क्लास में हम सब डिस्कशन किए हुए हैं, सब चर्चा किए हुए हैं, और जब ग्राफ खींचा जाए ना तो आप लोग बताइए एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा और एरिया क्या बताएगा? देख लीजिए, बात समझ लीजिए, पिछले क्लास में सब समझाए हुए हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ अल्फा होता है वैसे, और एरिया थीटा। थीटा बताएगा। तो जब थीटा बताएगा तो फट से टेंशन निकाल दीजिए। आप लिखिएगा विनोड है, क्या लिखिएगा एक लाइन में, कि हम लोग जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू जो होगा एरिया ऑफ ओमेगा टी ग्राफ होगा, और एरिया तो ट्रेपेजियम का हो गया, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। तो यहाँ से ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 30 प्लस 10 इंटू हाइट, तो हाइट तो हो गया पैरेलल ये 40, यानी कि आपका समझ लीजिए 800 रेडियन। कितना दूर में क्वेश्चन बना वो समझिए, कितना लाइन में क्वेश्चन बना वो समझिए, लेकिन उसके लिए ग्राफ वाला जो मेथड है ना उसको हर हाल में दिमाग में रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बस सोच लीजिए। और कोई अगर कष्ट है तो हमको बतलाइए। देखिए ग्राफ मेथड में कोई कष्ट है, इसके पहले जो मेथड बताए थे उसमें कोई कष्ट है, तो आप समझ सकते हैं बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। और बहुत कोई भारी नहीं है, बस इतने ही समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, आखिर क्या करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। ये था आपका 3rd नंबर प्रॉब्लम, तो 4th नंबर प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए कि आखिर क्या होगा। जो देखिए 4th नंबर प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए। कहता बॉडी रोटेट अबाउट फिक्स एक्सिस विथ एंगुलर एक्सेलरेशन 1 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा 1 रेडियन पर सेकेंड का मतलब ये हुआ पर सेकेंड स्क्वायर। Through what angle does it rotate during the time in which the angular velocity increased from 5 to 15? यानी कि ओमेगा 1 जो है 5 रेडियन पर सेकेंड है और ओमेगा 2 जो है 15 रेडियन पर सेकेंड है। तो कहता है कि 5 से 15 रफ्तार जब हुआ, जैसे मान लिया जाए कि आपका पंखा जो है पहले 5 से घूम रहा था ऐसे ऐसे, और फिर रफ्तार बढ़ने लगा, तो रफ्तार बढ़ते बढ़ते 15 हो गया रफ्तार, तो उतने दौरान में पंखा आपका कितना फेरा मार लिया, कितना चक्कर मार लिया, वो निकालने के लिए कह रहा है। याद कर लीजिए, तब तो आपको इस तीनों को मिला करके एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, जो कि v² u² प्लस ट्वाइस a x होता है, यानी कि ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा होता है। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से। तो ओमेगा 2 का जब स्क्वायर लिखिएगा तो बात को समझिए, यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं।
देख लीजिए, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर जो है 15 का स्क्वायर है, प्लस 5 का स्क्वायर है, 2 है, अल्फा 1 है, इंटू थीटा है। तो 25, 225 में से 25 घटा लीजिएगा, अगर लिखिएगा 225, 25 प्लस 2 इंटू थीटा, तो थीटा बराबर होगा 225 माइनस 25/2 यानी 100। अगर रेडियन में है तो रेडियन ही होगा, और रिवोल्यूशन में रहता तो रिवोल्यूशन होता है। बात समझ में आ गया होगा। तो हम चौथा बता दिए, आपको 2-3 मिनट का टाइम मिलता है, 5 मिनट का टाइम मिलता है, जितना टाइम लेना है ले लीजिए। और अब आपको क्वेश्चन बनाना है 5, 6, 7, 8। 4 क्वेश्चन मैं लगातार बतलाऊंगा एक साथ नॉन स्टॉप, तब तक आप उसको समझ लीजिए बात ध्यान से। 4-5 मिनट का टाइम देते हैं, है ना, क्योंकि टाइम नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और हो सकता है 1-2 मिनट में मीटिंग भी कटेगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सर भेज दिए हैं। क्या चीज बोलिए? हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। भेज दिए हैं सर। सर बना के भेज भेज दिए दिए हैं। सर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बन गया। देखिए आसान ही था, हम जल्दी जल्दी बतला देते हैं केवल, और उसके बाद आगे टॉपिक आज चालू करते हैं टॉर्क। तुरंत इसको तीनों क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विथ एन एंगुलर रोटेशन इतना एज ई कंप्लीट 5th रिवोल्यूशन आफ्टर स्टार्ट। 5th रिवोल्यूशन है, 5 रिवोल्यूशन आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब जैसे ही हो गया तो ओमेगा 10, थीटा बराबर 5th रिवोल्यूशन, यानी 5 रिवोल्यूशन है, 5 रिवोल्यूशन है। कहता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है आपका 2 रेडियन पर सेकंड में। कितना है आपका? अल्फा जो है 2 रेडियन पर सेकेंड है, तो 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है स्क्वायर। यानी कि तब तो आपको निकालना है यहाँ पर सेकेंड में, यानी एंगुलर वेलोसिटी बाद में क्या है वो निकालना है। तो ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा 1 का स्क्वायर, 2 अल्फा थीटा, यही एक फॉर्मूला है। यानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस x लगाइएगा, तो यही ओमेगा 2 का स्क्वायर आपको निकालना है। ओमेगा 1 0 है, 2 है, अल्फा है और 5 है। तो 5 × 10 20 हो गया। ओमेगा 2 इक्वल टू हो गया √20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। यही आपका ये क्वेश्चन कह रहा था निकालने के लिए। देख लीजिए बात समझ में, अगर कोई कष्ट है तो हमको बताइए, है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर प्रॉब्लम था, देख लीजिए ध्यान से। कहता है रेडियस ऑफ डिस्क इज 10 सेंटीमीटर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। फाइंड लिनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ऑन रिम। रिम मतलब क्या होता है समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि ये डिस्क है ऐसा, और डिस्क का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये पॉइंट, और डिस्क ऐसे नाच रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, रिम मतलब ये होता है, रिम मतलब होता है बाहरी पोर्शन है, साइकिल के चक्का का रिम होता है। तो रिम होता है बाहरी, कहते हैं रिम खराब हो गया, तो रिम मतलब बाहरी पोर्शन होता है। तो ए नंबर में कहता है रिंग पर स्पीड क्या होता है, यहाँ पर स्पीड इधर होगा जो कि v इक्वल टू r ओमेगा होगा, और उसके मिडिल पॉइंट का पूछ रहा है, मिडिल पॉइंट का स्पीड इधर होगा, v इक्वल टू r ओमेगा इधर भी होगा। लेकिन यहाँ अगर आपका v1 है तो यहाँ v2 होगा, यहाँ r1 है तो यहाँ r2 होगा। चूंकि ओमेगा सभी के लिए सेम होता है, मतलब यहाँ से ये जो घूम रहा पार्टिकल उसके लिए भी ओमेगा सेम है, क्योंकि एक चक्कर ये भी मारा, यहाँ के लिए भी ओमेगा सेम होगा, उतने ही देर में एक चक्कर मारा, वही ओमेगा यहाँ पर भी होगा। यानी पंखा जब नाच रहा है तो आप जरा ऊपर देख लीजिए ध्यान से, पंखा का सबसे बाहरी चक्कर जो है एक अगर हुआ तो बीच वाले का भी एक ही चक्कर होगा। कि ऐसा क्या होता है, बाहरी वाला का 2-4 चक्कर तो बीच वाला के 5 चक्कर होता है, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होता है, लेकिन लीनियर इफेक्ट सबका अलग अलग होता है। आप पंखा घूम रहा है उसके बीच में जाके से हाथ सटा दीजिए तो कुछ नहीं होगा,
अब जरा साइड में सटा के देखिए एक बार, मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका, देखिए रेसिंग साइकिल जो होता है, साइकिल से जो रेस होता है, देखिएगा उसमें लंबा चक्का वाला, बड़ा चक्का वाला लोग रेसिंग के लिए यूज करता है, छोटा चक्का वाला नहीं। आप बहुत ताकतवर है, बच्चा वाला साइकिल दे देगा, छोटा चक्का वाला तो कितना रफ्तार चला पाइएगा, नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको बड़ा चक्का ला, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ एंगुलर स्पीड सेम होने के बाद भी इफेक्ट है जो अलग अलग होता है, वही बात की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस बात को आप समझ सकते हैं। तब तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा आपके से। यहाँ पर क्वेश्चन था एक में रिम पर 10 सेंटीमीटर, एक बार 5 सेंटीमीटर, तब V1 जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 0.05 इंटू ओमेगा 20, यानी कि B 2500 1 मीटर पर सेकेंड। फिर आपका सॉरी ये मिडिल पॉइंट यानी बी पार्ट कल निकल गया है। ये पार्ट में जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 0 पॉइंट इंटू 20 यानी 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। 7 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी देख ही लेते हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए एक भी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 7 नंबर में, डिस्क रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। Find radial and tangential acceleration of the particle at a distance of 1 centimeter from the axis at the end of first second after the disk start rotating. डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो डिस्क रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। Find radial and tangential acceleration of a particle at a distance 1 centimeter from the axis at end of 1 second. यानी फिर से डिस्क है, तो डिस्क मैं फिर से बना रहा हूँ, देख लिए ध्यान से, यही डिस्क है, बड़ा सा डिस्क है ना। ये डिस्क है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इधर से ऐसे ओमेगा, है ना, रोटेट करेगा। कहता है इसका अल्फा दिया है, मतलब डिस्क जो नाचना शुरुआत किया तो ओमेगा 1 0 दिया है, अल्फा दिया है, कितना दिया है अल्फा भाई, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया है, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड रेडियल एंड टेंजेंशियल सेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेके चले जाइए, यानी आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो इस पॉइंट का रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है ये निकालने के लिए कह रहा है, जबकि एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, तो एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड यानी टाइम अगर 1 सेकेंड दे दिया है, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से। अब ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा 1 तो 0 है, अल्फा 4 इंटू 1 यानी ओमेगा 2 इक्वल टू हो गया आपका 4 रेडियन पर सेकेंड हो गया एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। अब आपको निकालना क्या क्या है उस पर गौर करते हैं। फाइंड रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम इस बात को अगर गांठ बांध के याद कर लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ 2 तरह का एक्सेलरेशन है, एक रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग एसी से रेडियस के लॉन्ग का एक्सेलरेशन, सुनिए ना, रेडियल के एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, रेडियस के लॉन्ग एक्सेलरेशन, रेडियस के लॉन्ग एक्सेलरेशन याद कीजिए आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर या वी स्क्वायर बाई आर, याद आ गया हम क्या बोले, जो रेडियल सेशन याद आ गया हम क्या बोले, जो देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। तो यहाँ आर मतलब सेंटीमीटर सेशन को कहते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, आर तो 1 सेंटीमीटर है तो 0.01 मीटर, और ओमेगा जो आपका 4 आ गया था उसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 4 चौके 16 यानी 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लीजिए ध्यान से। और दूसरा है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो होता था याद कीजिए सर्कुलर मोशन में AT बराबर होता था dv बाई dt, लेकिन यहाँ तो ये लागू नहीं होगा, यहाँ ये लागू नहीं होगा,
यहाँ पर A इक्वल टू आर अल्फा कभी पढ़े हैं? आर अल्फा पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, वो वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। यहाँ टेंजेंटल सेक्शन इक्वल टू आर अल्फा यूज होगा। आर आपका 1 सेंटीमीटर है, 0.01, और अल्फा आपका 4 था, इंटू 4 यानी 0.04 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, दिमाग में बात को घुमाने की कोशिश कीजिए। क्या आप सीखे, क्या समझे इस रोटेशनल काइनेमेटिक्स में? तो फिर से अगर एक दो बार आप क्वेश्चन रिवीजन करके बना लेते हैं इसका, और शुरुआत में 16 एग्जाम्पल भी एससी बराबर में 3 4 5 दिया वो भी बना लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि अगला बार में आपको कष्ट होने वाला है। इसमें बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होगा, बस समझ लीजिए ध्यान से। हम बार बार कहते हैं कि रिवीजन कीजिए, मजा आ जाएगा। बस सोच लीजिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। और रिजल्ट लेने के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ टॉप करने के लिए बहुत परेशान की जरूरत है। हम बार बार कहते हैं रिजल्ट पहले सोचिए, रिजल्ट कैसे होगा, चैप्टर बाय चैप्टर सोचिए, कौन से टॉपिक आपको पकड़ में आ गया उस टॉपिक को भूलिए नहीं। रिजल्ट लेने के लिए सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉप करने के लिए सब कुछ पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। अब आपको क्या करना आप सोच लीजिए, पहले रिजल्ट लीजिए और तब टॉप की बात कीजिए। कोई एक टेस्ट सीरीज में आप स्कोर कर लीजिए 100%। एनटीए का भी टेस्ट सीरीज देखिए सब डाला हुआ रहता है आपका उसी ऐप पर, उसका दीजिए टेस्ट, आपको अपने पता चल जाएगा कितना पानी में है, टॉप करने लायक है, क्लियर लेने लायक है, कि कहाँ तक पहुंचिएगा वो आपके डिपेंड करेगा। देखिए बहुत सारा चीज बाकी है आपको, है ना। अब हम लोग आज पढ़ेंगे टॉर्क। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क का डेफिनेशन, टॉर्क आखिर होता क्या है, तब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन भी पढ़ेंगे। तब तक इसको मैं मिटाता हूँ एक बार फिर से, आप लोग देख लिए होंगे। फिर से बता देते हैं नंबर, कोई बात नहीं है। देखिए रेडियल एक्सेलरेशन और किसको कहते हैं? रेडियस के लॉन्ग एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। पहली बात समझ लीजिए, रेडियस के लॉन्ग एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। तो रेडियस के लॉन्ग एक्सेलरेशन को जब रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और हम लोग सर्कुलर मोशन में उसको पढ़े थे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़े थे, याद कर लीजिए। और वहां पर पढ़े थे दो फार्मूला, v²/r और r ω²। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, और सर्कुलर मोशन का भी वीडियो आपको डाला हुआ है उस पर यूट्यूब पर, उसको समझ भी सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़े, सॉरी अब मिटाना है। अब देखिए टॉर्क क्या होता है, आप सोचिए और समझिए। पहले भी नाम सुन चुके होंगे, लेकिन टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क आखिर क्या होता है, टॉर्क से क्या क्या संभावना है। तो हम तो पिछले क्लास में बोले थे कि टॉर्क जो है, टॉर्क के बिना हम लोग का लाइफ अधूरा है, यानी टॉर्क हर एक जगह यूज कर रहा है। अभी हम यहाँ मिटा रहे हैं बोर्ड, इसमें भी टॉर्क लग रहा है, बस सोच लीजिए। पंखा घूम रहा है, टॉर्क लग रहा है, आप पेन खोल रहे हैं, टॉर्क लग रहा है, गेट खोल रहे हैं, वहां टॉर्क लग रहा है। टॉर्क ईच एंड एवरी पॉइंट पे लगता है, आप वर्क कर रहे हैं वहां टॉर्क लग रहा है, कोई ऑसिलेट कर रहा है वहां टॉर्क लग रहा है ना, कोई घूम रहा है वहां टॉर्क लग रहा है, चक्का नाच रहा है वहां टॉर्क लग रहा है। टॉर्क कहाँ पे नहीं है, बस ये सोच लीजिए आप, है ना। चल रहे हैं, पैर में टॉर्क लग रहा है, मस्कुलर फोर्स याद कीजिए, बाइसेप्स मसल होता है, ट्राइसेप्स मसल होता है, वो सब क्या काम करता है, पुल पुश। और किसके अबाउट? बोन को। और बोन जो है एक हिंग, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो घूमते रहता है, बस आप समझ सकते हैं उस बात को अच्छी तरह से। तो देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क तुरंत समझें। देखिए हम बारी बारी से, देखिए ये सब चैप्टर जो है मैथमेटिकल चैप्टर है, आपको सीधा डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन तुरंत पढ़िए, तुरंत उसका यूज सीखिए, तब मजा आएगा, नहीं तो कोई मजा नहीं है। इसका कंपटीशन का क्वेश्चन लास्ट में चलेगा, है ना, कुछ चीजें पार हो जाना चाहिए, उसके बाद आपका हम इसका पीडीएफ भेजेंगे। अभी पीडीएफ इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि मिक्स होता है इसमें क्वेश्चन, सेपरेटली नहीं पूछा, तो सेपरेटली आपको एससी से क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तो देखिए टॉर्क क्या होता है उसको समझिए। टॉर्क को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक टॉर्क क्या होता है उसको समझ लीजिए। टॉर्क, अगर टॉर्क का कोई सिंपल डिफिनेशन लैंग्वेज में कोई पूछ दे तो क्या बोलिएगा? फोर्स का डिफिनेशन लैंग्वेज में क्या हम लोग बोलते थे? पुशिंग और पुलिंग।
A physical quantity which cause push or pull is known as force. सिंपल डेफिनेशन, छठा सतवां वाला नहीं। पुश और पुल को फोर्स कहते हैं, जो पुश और पुल को काउज करता है उसको फोर्स कहते हैं। तो सिंपल बात, जो पुश और पुल करे वो फोर्स कहलाएगा, और जो किसी को नचा दे उसको टॉर्क कहलाएगा। यानी एंगल, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो रोटेशनल मोशन काउज करे उसको टॉर्क कहेंगे, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो लिनियर मोशन काउज करे उसको फोर्स कहेंगे। सिंपल डिफिनीशन है। यानी कि जहां रोटेशन की बात आएगा वहां पर आपको हर हाल में हम लोग क्या बात करेंगे, आपका टॉर्क की बात करेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी which cause rotational motion is known as क्या, टॉर्क। उसी को टॉर्क कहते हैं। यानी जो किसी को घुमा दे उसको टॉर्क कहते हैं, जो किसी को नचा दे उसको टॉर्क कहते हैं, और जो किसी को चला दे उसको फोर्स कहते हैं। सीधा सीधा बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब इसके बाद की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट of radius vector and force। यानी इट इज ऑल्सो डिफाइंड, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यानी टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा, टॉर्क टाउ, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका किसका, रेडियस वेक्टर और फोर्स का। देख लीजिए ध्यान से, आपका रेडियस वेक्टर और फोर्स का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जिसको टॉर्क कहते हैं। यानी कि बात समझ लीजिए यहाँ पर, एक आपका, बात समझ लीजिए ध्यान से, एक आपका ये रॉड है और रॉड का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है ये, यह जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर कोई फोर्स यहाँ पर काउज एक्स हो रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है एफ, तो ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो लाइन निकलता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर कहते हैं। और तब ये इधर नाचने लगेगा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होगा। या सिंपली ऑल्सो आप लिख सकते हैं इसको, टॉर्क टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। जहां थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा आपका एंगल होगा बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, फोर्स और रेडियस के बीच का एंगल होगा थीटा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, आप खुद सोचिए। फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए होना चाहिए कि रेडियस वेक्टर फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब टॉर्क दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये बात समझ लीजिए पहले। टॉर्क आपका रेडियस पर, जैसे कि ध्यान समझिएगा, टॉर्क दो बात पर डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस डिस्टेंस यानी लेंथ पर, और दूसरा फोर्स पर। अगर आपका ताकत को बदल नहीं सकता एक दो दिन में, जैसे आज मेरा जो ताकत है, अभी मैक्सिमम एफर्ट लगाने का जो ताकत है, वह ताकत एक दिन में तो बदल नहीं सकता है ना। आपके घर में बहुत जगह ऐसा होगा नट बोल्ट कसा हुआ होगा, है ना, आप हाथ से उसको घुमाने की कोशिश किए, पूरा नहीं घूमता हुआ, क्यों, आपका रेडियस वेक्टर कम है। देखिएगा, कभी कभी ध्यान से समझिएगा, साइकिल दुकान पर साइकिल बनवाने जाइए, बाइक के दुकान पर बाइक बनवाने जाइए, तो नट बोल्ट जो खोलता है ना, छोटा रिंच से खोलता है। अगर उससे नहीं खुलता है तो बड़ा रिंच लाता है। बड़ा रिंच क्यों लाता है, तो बड़ा रिंच में आपका फोर्स वही है, लेकिन लेंथ बढ़ जाने से आपका टॉर्क बढ़ गया। टॉर्क बढ़ जाने से रोटेट कोई चीज जल्दी करेगा। आप लोग बस से आए गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे,
कभी बस खराब हुआ है, बस का चक्का कभी पंचर हुआ है, टायर कभी खराब हुआ है बस का, जब जा रहे होंगे कहीं, याद कीजिए। यस सर। तो देखिएगा उसका नट बोल्ट कैसा रहता है, खोलने वाला रिंच जो रहता है, देखिएगा रिंच इतनी छोटा रहता है, उसमें वो क्या करता है, रॉड डाल देता है लोहा का, उस पर चढ़ करके कसता है, देखिएगा ध्यान से कभी कसते हुए, है ना। उसमें मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि बहुत टाइट नट कसा हुआ रहता है, सोच रहे हैं उतना लोड लेकर के वो चक्का घूम रहा है, अगर नट फ्री हो जाए और चक्का खुल के फेंका जाए तब क्या हो, 100 के रफ्तार में जा रहा है आपका 4 व्हीलर, तब क्या होगा, सोच लीजिए। तो वहां पर जो होगा आपका रिंच बड़ा बड़ा होगा, आपके साइकिल में या बाइक में जो रिंच डालता है देता है वो छोटा छोटा रिंच डालता है, क्योंकि उसमें कम टॉर्क से कसा हुआ रहता है नट, लेकिन बस वाला उतना ही बड़ा रहेगा, खुलवे नहीं करेगा आपसे। तो किसी चीज को नचाने के लिए आपको टॉर्क की जरूरत है, और टॉर्क दो चीज पर डिपेंड करता है, एक फोर्स पर और एक आपका किस पर, आपका फोर्स पर। तो फोर्स तो आप बदल नहीं सकते हैं। देखिए अब मैं एक बात बताता हूं, हमारे पास कितना इफेक्ट है, उस इफेक्ट को मैं बताता हूं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे? तो हम इस पृथ्वी को उठा करके इतना वेलोसिटी से फेंकेंगे कि दोबारा ये अपने ऑर्बिट पे नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सपेरिमेंटल व्यू आपको स्टडी करना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप सोचिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप बताइए एक बड़ा सा जो है, देखिएगा ये सब काम सब लोग करता है, रोड पर चलते रहिएगा तो मजदूर लोग जब बड़ा सा पुल रहता है ना तो उसको धक्का देके नहीं जाता है, तो देखिए एगो यहाँ पर ऐसे डंटा, जिसको गांव की भाषा में टोना कहते हैं, बांस वाला रहता है, यहाँ ऐसे डाल देता है ना, और यहाँ पर ईंट लगा देता है, और इसको कस के दाबता है तो ये फट से आगे बढ़ जाता है। देखें ऐसा करते हुए मजदूर को कभी, बड़ा वाला पुल को यस जब सर। ले जाता है तो क्या करता है, एक बड़ा सा डंटा ले गया और यहाँ पर एक रख दिया ईटा के जैसा कोई, और इसको जैसे ही दबाया ये फट से उठ के फेंकाया। आप बताइए, मान लीजिए कि बहुत बड़ी पृथ्वी है, आप पृथ्वी के नीचे ही डंडा को फंसा दीजिए और यूनिवर्स में एक ऐसा डंडा रखिए जो इसको अटका सके, और इधर जितना दूरी दिया है, मान इधर दिया है 1 किलोमीटर लंबाई डंडा का, इधर दे दीजिए 10 लाख किलोमीटर। तो हम जानते हैं इसको क्या करेंगे, हल्का सा खींचेंगे पृथ्वी हवा में उड़ जाएगा। सोच लीजिए, सर तो उसको अटकाएंगे कैसे डंडा से? मतलब हम तो इमेजिन करने की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर रख देंगे डंडा को अटकाने के लिए, है ना, यस सर। सूर्य पर रख देंगे, कोई दूसरा प्लेनेट पर ले जाकर रख देंगे, वहां से अटका देंगे, है ना। घर में लोड ये सब काम कर सकते हैं आप, आपसे कोई सामान नहीं हिले तो ये सब काम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिधर लोड ज्यादा है उधर लेंथ ऑफ डंडा कम रखिएगा, और जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं उधर लंबा। तो होशियार लोग देखिए आपको बताते हैं, कभी घूमने गए हैं बाहर, और घूमने गए होंगे बाहर तो बैग टांग के ले जाते हैं, एक ही बैग को दो, है ना, भाई बहन है तो दोनों, या दो भाई हैं तो दोनों तरफ टांग लिए, दो दोस्त है टांग लिए। अब क्या कीजिए, अगर आप होशियार हैं तो बैग का जो बंधन होता है ना, एक तरफ छोटा कर दिया, उसको दोस्त को टंगा दिया, अपने तरफ बड़ा बैग का टोना रखिए। अब क्या होगा, मैक्सिमम लोड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, वो परेशान होता रहेगा। समझ रहे ना बात को? या यस आप सर। डंडा पर ले जा रहे हैं, दो दोस्त हैं, या कीजिए देखते हैं गांव में कंधा पर ले जा करके डंडा ले जाता है और लोड इसमें टंगा हुआ रहता है। आप क्या कीजिए, बीचों बीच ही टोना को मत टांगिए, लोड को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिए, तो जो लोड इधर शिफ्ट रहेगा उसको ज्यादा टॉर्क फोर्स लगेगा, इधर वाला को कम लगेगा। यानी कि ये सब आपका एक्सपेरिमेंटल व्यू है, और ये सब चीज जानते हैं आप 7-8 के बुक में देखते होंगे, तो उसमें भले नहीं समझ में आया होगा, वहां दिले रहता था फलक्रम, है ना, ये सब में जहां जहां यूज किया रहता था देखिएगा वहां पर बहुत अच्छा दिया रहता था फिगर वगैरह ये सब। लेकिन अब उसको यूज करके दिखाना है, यूज करना है आपको, यानी टॉर्क क्या होता है वो समझ सर यहाँ लीजिए। पे आर इंटू एफ कैसे आया ये? आर क्रस्ट शेप कैसे आया, ये डिफाइंड टर्म है, ये फार्मूला से नहीं आता आपको, ऐसा नहीं जैसे कि आप बताइए, ये डिफाइंड है, जैसे कि आप कोई भी टर्म को डिफाइन करते हैं ना तो ये डिफाइंड डिफिनीशन वाला टर्म है, ये डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं है कि आर क्रॉस एफ होगा, ये डिफाइंड टर्म है, मतलब कि डिफिनीशन के द्वारा है ये, देखते हैं डिफिनीशन के द्वारा है ये। आई अल्फा कैसे आया वो बताएंगे आपको, आप क्या
तो टॉर्क का ये डिफाइंड टर्म है, आर क्रॉस एफ होता है फोर्स, आने की सॉरी टॉर्क, यानी कि ये डिफाइंड टर्म है। आप इसको समझ ले, गेट को ही सोचिए ना, जैसे आपके पास कोई गेट है घर में, ये गेट ऐसे खुलता होगा, है ना, गेट, मान लीजिए ये गेट है जो यहाँ पर फिक्स है, चौखट जिसको कहते हैं उसमें, आप गेट को आप यहाँ से धक्का दिया तो आराम से घूम जाएगा, लेकिन उसी गेट को आप यहाँ से नहीं धक्का दीजिए, चौखट के बाद ये घूम रहा था, यहाँ धक्का दीजिए, देखिए बहुत धक्का देने के बाद घूमेगा, और नजदीक से दीजिए तो घूमने नहीं करेगा आपसे। और अभी लोहा का गेट अगर भारी वाला होगा ना, मेन ग्रिल वाला गेट, तो आप धक्का देते रह जाइए यहाँ से, वो हिलवे नहीं करेगा, इधर से हिलेगा। क्यों? और एक बात और समझते हैं ध्यान से, आपका वुडन प्लेट का अथी मतलब लोहा का जो गेट, वुडन प्लेट का गेट रहता है जो घर में छोटा रहता है, और लोहा का गेट रहता है जो बड़ा रहता है, ये वाला चीज ऐसा नहीं, बड़ा नहीं रहेगा तो ये घूमे नहीं करेगा आपसे, लोड ज्यादा है तो नहीं घूमेगा ये आपसे, क्योंकि टॉर्क की जरूरत पड़ता है ना, टॉर्क, तो डिस्टेंस आपको चाहिए हर हाल में, बस इतना ही सोच लीजिए। यानी कि किसी चीज को आपको घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत है, और टॉर्क दो चीज पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर और आपका किस पर, रेडियस पर, डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। जितना ज्यादा दूरी पर फोर्स अप्लाई कीजिएगा उतना आसानी से वो घूमेगा, बस इतना ही समझ लीजिए। जितना आप दूर से आपका यूज कीजिएगा उतना ही आपका क्या होगा, आसानी से घूमेगा। आप लोग के जमाने में तो बहुत कुछ चला गया है, हम अपने बचपन के जमाने की बात करते हैं, जिसमें मशीन बहुत कम हुआ करता था, गांव में बैल से खेती होता था, उस समय की बात याद कीजिए, जहां पर बहुत सारा जैसे कि ईख समझते हैं, केतारी से रस निकलता है, तब तो आप लोग रोड पर खड़ा रहते हैं, वो डीजल इंजन चलता है, पट 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 जूस निकाल दिया। हम लोग के समय ये फटफट बटल नहीं था, जानते उसमें क्या होता था, एक बहुत बड़ा डंडा होता था, मतलब बहुत बड़ा कितना, लगभग 20 फीट, 15 से 20 फीट का होता था, और वो क्या होता था, उसमें बैल लग जाता था, और बैल इसको घुमाता था बहुत धीरे धीरे, और तब छोटा रहता था तो घूमने नहीं करता था वो, एक चले जाने के बाद। तो बहुत आपका ये सब वीडियो जो है यूट्यूब पर कभी कभी मिल जाएगा, आप खोज लीजिएगा, पुराना वीडियो भी लोग डाला हुआ रहता है, देखिएगा जितना बड़ा डंडा रहता था उतना आसानी से बैल उसको घुमाते रहता था। या फिर अभी जो होता आप है। चना वगैरह खाते हैं तो अब तो मशीन से उसका होता है, पहले सब होता था बैल से, तो उसमें भी वही डंडा घुमाने लगा रहता था। जब हम लोग पढ़े गाँव नहीं तरफ 11 होता 12 है में, ना, क्या चीज, क्या बोले, हम लोग गाँव तरफ होता है। अभी भी होता है? यस सर। अब तो लगभग गायब हो गया है, हम लोग के गांव में तो कोई बैल भी नहीं रखता है अब गाय लोग रखता है थोड़ा बहुत, बैल भी नहीं है अब, सब मशीन का युग आ गया है, सब बहुत कष्ट हो गया है। तो कहने का मतलब टॉर्क का अनुभव कीजिए, आप सिंपली घर में अगर छोटा रिंच से कोई चीज नहीं खुल रहा है ना, तो बड़ा रिंच लाके खोलिए, आपसे फट से खुल जाएगा। ये भी है ना, आपका कोई भी नट बोल्ट है जो नहीं खुल रहा है छोटा रिंच से, तो एक आता है स्लाई रिंच, आप लोग समझते ही नहीं बात को, न अच्छा से फीस पढ़े हैं ना यस अच्छा सर से घर समझ का रहे हैं। काम किए हैं, या सर समझ रहे हैं। देखें। स्लाई रिंच, स्लाई खोले रिंच हैं थोड़ा सर। लंबा होता है, हाँ स्लाई रिंच थोड़ा लंबा होता है, यस सर। उससे तुरंत कोई चीज खुल जाता है, लंबा होने के कारण खुल जाता है, क्योंकि आपका फोर्स वही है, लेंथ बढ़ गया, टॉर्क लग गया ज्यादा, और टॉर्क के कारण नट बोल्ट घूमेगा। तो इसका क्वेश्चन अभी एस है, टॉर्क पर इस तरह से आधारित है। तो देखिए इसमें तो अभी आपको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, अभी बाद में उतार लीजिएगा ये सब, लेकिन ये फार्मूला का यूज कैसे कैसे होता है उसको सिखाते हैं सबसे पहले। आप लोग निकालिए एससी वर्मा, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, तब तक पढ़िएगा। देखिए आप क्वेश्चन बनाइएगा तब आप बात समझ में आएगा कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, जो बिना क्वेश्चन का कैसे काम चलेगा। देखिए उसी में आप लोग क्वेश्चन बनाइए, कितना नंबर, 19 नंबर बनाइए पहले क्वेश्चन, 19 नंबर स्लाइड इंच का क्वेश्चन है, जो आप नट बोल्ट खोलते हैं ना वही स्लाइड इंच है, 19 नंबर क्वेश्चन बनाइए पहले, हम तुरंत बता रहे हैं 19 नंबर।
चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए उस बुक में जो फिगर है बना हुआ, उस फिगर को कम से कम आप कॉपी पर उतारिए मेरे साथ साथ, मतलब आप बुक ही से उतारिए, है ना, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, और तब हम समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको बात। उतारिए एक बार, बनाइए थोड़ा सा। चलिए देखिए इधर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन में जो है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए गौर से देखिएगा। यही आपका नट बोल्ट है, नट यही है, देख लीजिए यहाँ से ये नट है, ये नट इस तरह से है, यहाँ देख लीजिए, इसको ज्यादा डार्क कर दिए हैं, ये नट है आपका, ये नट जो है टाइट कसा हुआ है, और ये जो है स्लाई रिंच है, जो स्लाई रिंच की बात कर रहे थे वही रिंच है आपका लगा हुआ इस पर, है ना, ये रिंच है। जब इसको घुमाएंगे, जब इसको इधर दबाएंगे नीचे की ओर, तो ये नट जो है ऐसे घूमने लगेगा तेजी से। तो क्वेश्चन में कहते हैं व्हेन अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एक्सर्टेड एट अ 30 डिग्री टू रिंच, लिखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम नट। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस नट से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आपका फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जो कि इधर से 30 डिग्री पर लग रहा है, इधर ऐसे फोर्स लग रहा है एफ बराबर, और इधर से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इधर से कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है 30 डिग्री का जो एंगल बना रहा है। तो कहता है इज जस्ट एबल टू लूजन द नट। जस्ट लूजन द नट का मतलब समझे, जस्ट लूज द नट मतलब नट जस्ट घूमने वाला होगा, जस्ट नट घूमने वाला होगा। जैसे बोतल का ढक्कन कभी टाइट कसा जाता है तो याद कीजिए मजा आ जाता होगा, उसको घुमाते हैं तो जस्ट लगता है कि अब घूम जाएगा, अब घूम जाएगा, लेकिन घूमता नहीं। तो जस्ट लूजन द नट का मतलब वही होता है। जस्ट लूजन द नट में एक फोर्स लग रहा है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जस्ट लूजन क्या है, जस्ट लूजन द नट है ना, लूजन द नट, ये मतलब समझे कैसा काम। अगर लीनियर मोशन की बात करते हैं तो कैसा काम, आप किसी को धक्का देते हैं तो जस्ट लगता है कि अब घसक जाएगा, खिसक जाएगा, वही कंडीशन जस्ट नट रोटेट करने वाला है। ये जस्ट लूजन द नट मतलब नट जो है जस्ट लूज होने वाला है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। तो जब ऐसा कह रहा है जस्ट लूजन द नट, तो बात को समझिए अब क्या कह रहा है, फॉर जस्ट लूजन द नट। तो फॉर जस्ट लूजन द नट में क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, लूजन द नट में क्या होगा, जस्ट लूजन द नट कह रहा है क्वेश्चन में। तो टॉर्क जो है यहाँ पर कितना लगेगा, आप जानते हैं आर एफ साइन थीटा, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 0.08 सेंटीमीटर, फोर्स ये है एफ, और साइन 30 डिग्री नहीं लेना है, देखिए ध्यान से। लेकिन यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस इधर है, देख लीजिए ध्यान से, रेडियस वेक्टर उधर है आपका, अब फोर्स इधर है, तो रेडियस और फोर्स के बीच का एंगल लिया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये 30 है तो ये 150 डिग्री होगा, साइन 150 डिग्री होगा। लेकिन साइन 150 का भी वैल्यू 1/2 ही होता है, साइन 30 के बराबर ही होता है, इसलिए गलती से अगर साइन 30 भी ले लेते तो आंसर आ जाता आपका। लेकिन हमने क्या बोला था, एंगल दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में, रेडियस वेक्टर जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से बाहर निकलेगा, और फोर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल को थीटा कहते हैं, ये थीटा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया कितना, हाफ हो गया, तो आ गया 0.04 एफ। इतना टॉर्क का जरूरत पड़ रहा है किसके लिए, जस्ट लूजन द नट के लिए। अब सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड में क्या कह रहा है क्वेश्चन को वो समझिए। स्टेप सेकेंड में कह रहा है कि व्हाट फोर्स एफ, अच्छा फोर्स यहाँ दिया हुआ था 6 न्यूटन, सॉरी 6 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, तो इंटू 6 कीजिएगा तो 6 चौका 24, 0.24 न्यूटन मीटर टॉर्क आ गया। ऐसा के हिसाब से लिख दिया, न्यूटन मीटर टॉर्क हो गया, इतना ही बात समझ गए हैं आप। अब क्वेश्चन में कहता है
what force F should be sufficient to loosen if it is perpendicular to the ring at 16 सेंटीमीटर from the nut। अब की बार दूसरा बार जो नट पर लगा रहा है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहां से फोर्स लगा रहा है, उसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं। सेकेंड टाइम जो फोर्स है परपेंडिकुलर ऐसे लगा रहा है एफ, उसको डैश कर लीजिए, और यहाँ से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा रहा है। कहां से? ऑरिजिन से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, रेड से लिख दीजिए। तो कहता है इस एफ का वैल्यू क्या हो कि फिर से नट लूज हो जाए। तो फॉर जस्ट लूज एंड नट, लूज एंड नट, टॉर्क बराबर क्या लिखेगा आप ही समझ लीजिए, आर एफ साइन थीटा लिखेगा। तो आर कितना? 0.16 मीटर, एफ पता नहीं है, और साइन जो है 90 डिग्री है। क्यों? देखिए रेडियस वेक्टर इधर है और ये थीटा हो गया 90 डिग्री, तो साइन 91। तब तो आप कह सकते हैं कि नाउ, अब कह सकते हैं कि 0.16 एफ बराबर जो होगा 0.24 होगा, क्योंकि इसी नट को जस्ट लूजन के लिए इतना टॉर्क की जरूरत था। अब इसमें तो एक अननोन है, तो इतना लेंगे, तो इसका मतलब एफ बराबर जो होगा 3/2 न्यूटन होगा, यानी 1.5 न्यूटन। यानी सोच लीजिए, आप दिमाग लगाइए, 8 सेंटीमीटर पर फोर्स लगा रहे हैं, 8 सेंटीमीटर पर जब फोर्स लगा रहे हैं 6 न्यूटन, और नट तब लूज होने लगा था। लेकिन आप जब 16 सेंटीमीटर पर फोर्स